दोस्तों, आप अगर एक ई कॉमर्स सेलर हो या अकाउंटेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नॉलेज आपसे शेयर करूँगा। जैसे एक कवर आप देख लो, ठीक है, कोई भी कवर है, और क्या करते हो आप, सेल करते हो, ई कॉमर्स पे सेल करते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो सेल करते हो, वहाँ से रिटर्न आता है। पर जैसे प्रोडक्ट को सेंड किए रहते हो, सेल किए रहते हो, वैसा प्रोडक्ट नहीं रहता, डैमेज रहता है। यानी कि उस प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हो, आप दोबारा सेल नहीं कर सकते हो, यानी कि ये प्रोडक्ट आपका वेस्ट हो गया। तो ये वेस्ट हो गया, और आप अब तो यहाँ पे सिचुएशन है कि अब क्या करें, मतलब इसको आपको एंट्री करना हो, टैली में करना हो, बीजी में करना हो, कैसे कर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी है कि ये जो प्रोडक्ट है, इसे आप अगर इनपुट टैक्स यानी कि जीएसटी बिल के साथ खरीदे होंगे, या विदाउट जीएसटी यानी कि कच्ची में खरीदे होंगे। कच्ची में खरीदे होंगे तो इसका एंट्री सिंपल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं एंट्री बीजी में करके बता रहा हूँ, आप टेली में भी कर सकते हो। आपको ढूंढना होगा बस स्टॉक जर्नल। ये जो स्टॉक जर्नल है ना, ये आपको ढूंढना होगा। आपको स्टॉक जर्नल पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है, और ये ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। स्टॉक जर्नल वाउचर, एक होता है जर्नल वाउचर, वो अलग हो गया जनरल एंट्री के लिए। ये स्टॉक जर्नल है। टैली में भी आपको मिल जाएगा, टैली में स्टॉक जर्नल ढूंढ लीजिएगा, F10 करके उसमें स्टॉक जर्नल होगा, वहाँ पे आइए। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखाई देगा, एक होगा आइटम जनरेट और एक होगा आइटम कंज्यूम। आइटम जनरेट का हम यूज तब करते हैं जब हम कोई आइटम बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो उस चीज़ बनाने में क्या क्या आइटम लगता है तो यूज करते हैं। और आइटम कंज्यूम में हमको स्टॉक हटाना हो, यानी कि क्या क्या आइटम यूज किया जाएगा वो इसमें दिखाएंगे, रॉ मटेरियल इसमें दिखाएंगे। ओके, तो मैं आपको बताया कि जो प्रोडक्ट है अमेजन से, मीशो से डिस्टार्ट फॉर्म में आना आ गया है, वो तो आ गया, उसका मैंने सेल्स एंट्री कर दिया, और सेल्स रिटर्न एंट्री कर दिया, और वो आइटम जो है मीशो अमेजन से आया है वो मेरे स्टॉक में दिखा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोडक्ट जो है डैमेज है, उसे अब मैं सेल नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे आइटम जनरेट और आइटम कंज्यूम को समझना होगा। आइटम जनरेट का यूज तब करते हैं जब हमें कोई प्रोडक्ट बनाना हो, लेकिन आइटम कंज्यूम है, वो मुझे दिखाना होता है कि भाई जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसमें क्या क्या मेरा आइटम्स स्टॉक लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे स्टॉक कम करना है, क्योंकि मीशो जो अमेजन से प्रोडक्ट आया है उसका मैंने सेल किया था, तो सेल्स रिटर्न कर दिया हूँ। सेल्स रिटर्न करने से मुझे जो प्रोडक्ट आया वो स्टॉक में दिखा रहा है कि मेरे स्टॉक में प्रोडक्ट आया है, लेकिन वो प्रोडक्ट है डैमेज है, उसे मैं क्या कर सेल नहीं कर सकता हूँ। तो उसको हटाने के लिए, स्टॉक कम करने के लिए मैं ये स्टॉक जर्नल कर रहा हूँ। तो मुझे इसका एंट्री कहाँ करना पड़ेगा, आइटम कंज्यूम में करना पड़ेगा। जो भी आपको बेस्ट जो हो गया स्टॉक कम करना है आइटम, उसका आपको लिखना होगा। जैसे मुझे यहाँ पे कम करना है लटकन, लटकन आ गया, इसका प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा, जितने में आप परचेस किए होंगे वो प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा आपको रीजन डाल देना है, क्योंकि बाद में इस एंट्री को आप ओपन करो, आपको तो पता चल जाएगा कि ये जो लटकन हार्ड प्रिंट कवर जो है वो कहाँ गया है, स्टॉक कम हुआ कैसे हुआ, तो वो कंज्यूम हुआ है। लेकिन क्या कौन से वजह से कम हुआ वो बाद में आपको एंट्री याद नहीं रहेगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो रीजन। नरेशन में रीजन लिख सकते हो कि भाई आइटम आया फ्रॉम मीशो इन डिस्ट्रॉयड फॉर्म, डैमेज फॉर्म, यूजलेस फॉर्म, ऐसा कुछ यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको सेव कर देना है, और बैक आकर के आप अपना स्टॉक चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको किसका स्टॉक चेक, लटकन का चेक करना है तो चेक कर सकते हो यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 0 दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास इसका एक भी स्टॉक नहीं है। अगर आपके पास स्टॉक होगा तो कम दिखाएगा, और यहाँ पे डिटेल्स भी दिखा देगा कि आप यहाँ पे स्टॉक जर्नल में जाओगे और ये वाली एंट्री आपको ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने इसका एंट्री कर दिया हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये तब ऐसा करना पड़ेगा जब आप कच्ची में परचेस करोगे, यानी कि आप बिना जीएसटी बिल के साथ परचेस करोगे, यानी कि इनपुट टैक्स आप नहीं लोगे, तो तब ऐसे एंट्री करना होगा। लेकिन गड़बड़ तब होता है जब आप पक्की में खरीदो,
सिंपल से एग्जांपल, जैसे आप मार्केट से गए और जीएसटी बिल के साथ आप गुड्स परचेस कर लिए और उसको सेल किए, ठीक है, सेल किए, सेल रिटर्न आ गया तो कोई बात नहीं, उसका आपने रिटर्न कर दिए, लेकिन वो स्टॉक दिखा रहा, या इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। आपने क्या किया, जीएसटी के साथ गुड्स परचेस किए, घर लाए और क्या हुआ कि उसमें आग लग गया, चोरी हो गया, डैमेज हो गया, किसी कारण से बारिश से भीग गया, कुछ भी रीजन हो, तो फिर यहाँ पे क्या है कि आपको क्या इसका एंट्री कैसे करना होगा। पहली बात है कि आप गुड्स लाए थे, वो गुड्स के साथ अपने गवर्नमेंट को जीएसटी यानी कि दुकान वाले को जीएसटी भी दिए थे, शायद 18% दिए होंगे, तो प्रोडक्ट के प्राइस के साथ जीएसटी भी आपको लगा होगा। अब आपको सोच रहे हो कि भाई जीएसटी भी लग गया, प्राइस भी चला गया, तो क्या गवर्नमेंट से ये 18% ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने परचेस करते समय दुकानदार को 18% दिया था। तो यहाँ पे सिंपल सा रूल है, यहाँ पे गवर्नमेंट कहता है कि भाई कुछ भी हो, आग फायर कुछ भी हो, जल व नष्ट हो, आपको इसका आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, यानी कि ये 18% जीएसटी आपको नहीं मिलेगा, ये आपके एक्सपेंस में चला जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपको इसका क्लेम डाल दो तो फिर इलीगल हो जाएगा, क्योंकि शायद सिंपल सा रूल है, आपको नहीं मिलेगा। ये जल गया तो इसके साथ आपका जीएसटी जो इनपुट है वो भी शायद जल गया, यानी कि वो भी आपका एक्सपेंस में चला जाएगा। तो पक्की जीएसटी साथ भी इसका भी एंट्री सेम टू सेम होगा, बस यहाँ पे स्टॉक जनरल में आना है, फिर आपको आइटम कंज्यूम में जितना का आपको प्रोडक्ट जल गया है उतना का लिस्ट करिएगा, ठीक है, फिर सेव कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया कि भाई इससे आपका स्टॉक कम हो जाएगा। कम होने का रीज़न भी आप यहाँ नरेशन में लिख दोगे, सही बात है, लेकिन फिर यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट एंट्री भी करना पड़ेगा। जो आपने परचेस के टाइम जो है इनपुट टैक्स एंट्री किए होंगे, तो सिंपल से आपको जनरल एंट्री करना पड़ेगा। जनरल एंट्री में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डैमेज गुड्स एक्सपेंस। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का जो वैल्यू है और उसके साथ जीएसटी जो है उसको ऐड करके, मान लेते हैं मैं 100 रुपया कोई सामान खरीदा, ठीक है, अभी कुछ भी एक्सपेंस डाल लेते हैं, बना नहीं है क्या, डैमेज नहीं है, बना लेते हैं डैमेज, इसको एक्सपेंस में डालेंगे, ठीक है। एक डैमेज नाम से आपको बनाना पड़ेगा, जो एक्सपेंस होगा डैमेज आप लिख सकते हो, फ्रॉम फायर, रैन, रीजन, कुछ भी। उसके साथ आपको यहाँ पे अमाउंट वो डालना होगा, जो मान लीजिए 100 रुपये का आप सामान खरीदे थे, उस पर 18% जीएसटी दिए थे, तो 118 रुपये यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, परचेस है तो यहाँ पे 100 रुपये डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मान लें कि आपने स्टेज बाइक खरीदे होंगे, CGST 9%, ठीक है, CGST इनपुट 9%, SGST 9%, ठीक है। इस तरह से एंट्री करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो है ना, जो आपने इनपुट दिए थे वो आपको रिटर्न आ जाएगा और अकाउंट भी आपका क्लियर रहेगा। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा डिटेल्स में आपको बता सकता हूँ, एक और दो एग्जाम्पल देकर आपको बता सकता हूँ, ओके।